हेलो। कैसे हैं आप सब? तो आज के क्लास में अपने सब देखेंगे एक्सरसाइज थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जो बचा हुआ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको अपने सब देखेंगे। तो अपने सब जो है 100 तक देख लिए हुए थे क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए हुए थे। उससे आगे का क्वेश्चन अपने सब आज के क्लास में डील करेंगे, ठीक है? तो देखो बुआरे, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला यानी कि आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन वैसे देखिएगा तो आपका क्या क्वेश्चन हो जाएगा, 101 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्या लिखा हुआ यहां पर, कहता है कि फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ। फर्टिलाइजेशन एक लाइन में जब कभी फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जब दो हैप्लॉइड गैमेट्स यानी कि हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवा जो फर्टिलाइज करता है और फ्यूजन के बाद जो डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण होता है उसी को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। तो राइट आंसर आप क्या देखिएगा, चार ऑप्शन में से सभी ऑप्शन को आप बारी बारी से देख सकते हैं। आपको बुक मिला हुआ है, इस तरीके का बुक आपको जो है मिला होगा, इस तरीके का बुक जो आपको मिला होगा। तो जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज बुक को आप आगे में उल्टा करके रखिए, जो है सभी ऑप्शन को पढ़ने की कोशिश करिए। और देखो बड़े, इन ऑप्शन में से अगर चौथा नंबर अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ विथ हैप्लॉइड ओवम टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट। यानी कि जब हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम जब आपस में क्या करता है, फ्यूज करता है, तब डिप्लॉइड जायगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो है फोर्थ नंबर, ठीक है। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। जो है 102 नंबर क्या कहता है कि करेक्ट सीक्वेंस इन डेवलपमेंट इज, मतलब डेवलपमेंट का एक करेक्ट सीक्वेंस क्या कह रहा है। तो देखो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले लिखा निषेचन, ठीक है, बहुत अच्छा जो है। दूसरा लिखा है जायगोट, तो सही बात है, निषेचन के बाद क्या बनता है, जायगोट। और जायगोट में क्या होता है, क्लीवेज होता है, विदलन होता है, जिसके बाद क्या बनता है, मोरूला। आप पढ़ चुके हैं इम्ब्रियो का जो 16 सेल स्टेज जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, मोरूला। फिर मोरूला के बाद ब्लास्टुला का निर्माण होता है, फिर गैस्ट्रुला का क्या होता है, निर्माण। तो इन चार ऑप्शन में से देखिएगा तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। बट आप बाकी ऑप्शन को भी देख करके संतुष्ट हो सकते हैं। जैसे देखो फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सही, जायगोट दिया ये भी बात सही है। अब जायगोट के बाद ब्लास्टुला बनता है तो बिल्कुल नहीं, जायगोट में क्लीवेज होगा, फिर मोरूला बनेगा, फिर ब्लास्टुला, लास्ट में होगा गैस्ट्रुला। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है कि फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज, बिल्कुल नहीं, सीधे गलत आंसर। क्लीवेज पहले दे दिया, बिल्कुल गलत, तब दे दिया जायगोट। आपका देखिएगा इन चार ऑप्शन में से 102 नंबर का क्या हो जाएगा, पहला नंबर ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म कंटेन। आप जानते हैं कि स्पर्म में चार भाग होता है, ऊपर के पार्ट को हेड कहा जाता है। कुछ अगर छोटा डायग्राम समझाने की कोशिश करें तो इस भाग को हम हेड कहेंगे, जिसमें एक न्यूक्लियस रहता है, इसके ऊपर कैप लाइक संरचना एक्रोसोम रहता है, पीछे इस तरीके से एक्सियल फिलामेंट रहता है, फिर इसमें क्या पाया जाता है, मिडिल पीस वाला पोर्शन भी रहता है इतना, और इसमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हमेशा अगर इस तरीके का क्वेश्चन चर्चा करे कि बताइए शुक्राणु के मध्य भाग में यानी मिडिल पीस में क्या पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया, या आपको ये क्वेश्चन पूछ दे कि माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के किस भाग में पाया जाता, तो क्या आंसर ढूंढेंगे, मिडिल पीस। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशन द मेमेलियन एग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड, यानी कि अंडोत्सर्ग के ठीक बाद, जैसे ही अंडोत्सर्ग हुआ तो आपको पता है द्वितीयक ओसाइट के समय, सेकेंडरी ओसाइट के समय क्या होता है, ओवुलेशन होता है, जिससे ओवम क्या होता है, ओवरी से बाहर आता है। तो उस समय कहता है कि अंडा का झिल्ली आवृत होता है किसके द्वारा, हमेशा याद रखिएगा, जोना पेलुसिडा के द्वारा और कोरोना रेडिएटा के द्वारा। जोना पेलुसिडा के द्वारा और कोरोना रेडिएटा के द्वारा ये चारों बगल से क्या रहता है, कवर रहता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, दूसरा और तीसरा। आगे क्या लिखा है, मानव के निषेचन में अंडे में विदलन होता है, यानी क्लीवेज इन द फर्टिलाइजेशन एग ऑफ ह्यूमन। ध्यान दोबारा, क्या कहता है कि मानव के निषेचित अंडे में विदलन होता है, कहां पर, स्टार्ट इन यूटेरस, तो बिल्कुल नहीं, गर्भाशय में नहीं होता।
आपको पता है कि सबसे पहले देखो बड़े इन विदलन की अगर चर्चा करेंगे तो आप पीछे देख चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और जायगोट में क्या होता है, क्लीवेज स्टार्ट होता है। और आपको पता है फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में, और एम्पुला में जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो वहीं से जस्ट कुछ आगे क्या होता है, जायगोट बनता है, और यानी कि फेलोपियन ट्यूब में ही क्या हो जाता है, क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट बनते बनते वो यूटेरस में आता है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। कहता है इज मीरोब्लास्टिक, बिल्कुल नहीं। कहता है आरंभन होता है जब अंडा फेलोपियन नलिका में होता है, स्टार्ट व्हेन एग इज फेलोपियन ट्यूब। तो सही बात है, जब एग जो है फर्टिलाइज्ड एग जब फेलोपियन ट्यूब में होता है तो वहीं पर इसका क्या हो जाता है, क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। तो आपका तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपने सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 106 नंबर क्वेश्चन में कहता कि पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, यानी किसके निर्माण के समय ध्रुवीय काय उत्पन्न होता है। तो आपको पता है क्या, अगर ऐसे अगर छोटा सा डायग्राम को समझाने की कोशिश करें तो ये क्या है, प्राइमरी oocyte। आपको पता है जैसे ही प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होता है तो दो अनइक्वल सेल बनता है, एक बड़ा सेल जिसे सेकेंडरी oocyte कहा जाता है और एक छोटा सेल बनता है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है। यानी कि मियोसिस फर्स्ट के समय कह सकते हैं या द्वितीयक oocyte के समय क्या होता है, द्वितीयक oocyte के समय क्या होता है, पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक oocyte। ठीक है, चलिए 107 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 107 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द हेड ऑफ मैच्योर मैमेलियन एस्पर्म इज मेड अप। तो हमेशा याद रखना है कि एक एस्पर्म, आप देखो ना एस्पर्म का हेड कहता बना होता है, या एक मैच्योर एस्पर्म का हेड बना होता है, किन किन चीजों से बना होता है। तो देखो अगर ये एस्पर्म का हेड वाला पोर्शन हुआ तो इसमें एक न्यूक्लियस रहता है, यहाँ पर कैप लाइक संरचना क्या रहता है, कैप लाइक संरचना को क्या कहा जाता है, एक्रोसोम, जो बता चुके गोल्जी बॉडी का बना होता है। यहाँ पर दो सेंट्रियोल रहता है, डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सेल फिलामेंट निकला रहता है। तो हमें एस्पर्म का हेड वाला का चर्चा करना है, यानी कि कहने का मतलब जो है ये बना होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस और एक्रोसोम से। उस अनुसार आप देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जो है, अगर आप देखते हैं तो दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए क्या कहता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस कवर्ड बाय एक्रोसोम। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि एस्पर्म के हेड के पास इलोंगेटेड न्यूक्लियस या सिंपल में हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहता है और इसके ऊपर चारों बगल जो है कैप लाइक टोपी नुमा संरचना एक्रोसोम। याद रखिएगा हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए क्या, तो एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी एक्रोसोम किसका बना होता है, गोल्जी बॉडी का बना होता है। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि oocyte इज ए liberated from ovary under the influence of LH after completing, यानी जो है LH की प्रभाविता में अंडाशय से oocyte निष्कासित होते हैं किसकी पूर्णता के बाद। पहला कहता है समसूत्रण तथा ध्रुवीय काय के निष्कासन से मियोसिस एंड बिफोर लिबरेटिंग पोलर बॉडीज। दूसरा क्या कहता है, अर्सूत्रण की तथा द्वितीय ध्रुवीय काय के निष्कासन यानी मियोसिस फर्स्ट एंड बिफोर लिबरेटिंग सेकेंड पोलर बॉडीज। तीसरा है मियोसिस और चौथा क्या कहता है, मियोसिस सेकेंड आफ्टर रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। हमेशा याद रखिएगा बड़े, ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी मियोसिस फर्स्ट एंड बिफोर लिबरेटिंग सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, यही आपका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच सेल डिवीजन इज फाउंड ड्यूरिंग क्लीवेज, यानी कि विदलन के समय कौन सा कोशिका विभाजन होता है। तो विदलन जो है एक प्रकार का क्या है, माइटोसिस है, एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है जो जाइगोट के चारों बगल जो लेयर रहता है उसके अंदर में ही होता है। तो आप कह सकते हैं क्लोज्ड माइटोसिस, कह सकते हैं क्लोज्ड माइटोसिस कह सकते हैं। उसके अनुसार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 110 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 उगोनिया 10 प्राथमिक oocyte 10 उगोनिया से 10 प्राथमिक oocyte प्राप्त होते हैं तो अंड जनन के पूर्ण होने पर कितने अंड उत्पन्न होंगे। ध्यान दोबारा कहता है कि 10 उगोनिया यील्ड 10 प्राइमरी oocyte,
मतलब 10 ओगोनिया से 10 प्राइमरी ओसाइट बनता है। तो अगर उसमें क्या होता है, oogenesis होता है, तो oogenesis के बाद कितने अंड का निर्माण होगा? तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि एक प्राइमरी ओसाइट से एक अंड और 3 पोलर बॉडी बनता है। पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाता है, उसका कोई काम नहीं है। यानी कि सिंपल में हमें अंड से मतलब है, एग से मतलब है, ओवा से मतलब है, या ओवम कहिए। तो एक प्राइमरी oocyte से जब एक ओवम का निर्माण होगा, एक एग का निर्माण होगा, तो 10 है, तो 10 से कितना होगा? 10 ही होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बारे? 10, 10, दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म हैड इंटर इन द एग फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा, कहता है कि फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म का हेड वाला भाग किस साइड से ओवम में प्रवेश करता है? तो हमेशा याद रखना है आपको एनिमल पोल। क्या याद रखना है? एनिमल पोल से यह क्या करता है? इंटर करता है। कहां से? एनिमल पोल से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल पोल हो जाएगा, यानी कि जंतु ध्रुव से। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 112 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विकास की कौन सी अवस्था में भ्रूणिक कोशिकाएं गति द्वारा जनन परत बनाती है? यानी कि इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द एम्ब्रियोनिक सेल फ्रॉम द जर्मिनल लेयर बाय द मूवमेंट ऑफ। तो हमेशा आपको याद रखना गैस्टुला के समय। क्या बोले? गैस्टुला। गैस्टुला का मतलब क्या होता है? जब ब्लास्टुला से या ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म का जब निर्माण होता है, तो जब निर्माण हो जाता है तो उन संरचना को क्या कहा जाता है? गैस्टुला। और गैस्टुला के समय ही इम्ब्रियो के सेल में जो है मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन 113 में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि इन mammals egg are microlithial and isolithial because these are। यानी कहता है कि मैमल्स का जो अंडे जो होता है, तो वो कहता है आपको सूक्ष्म पीतकी होता है और सम पीतकी होता है। क्यों? बिकॉज एनिमल्स आर या मैमल्स आर विविपेरस। क्योंकि जो है जंतु जो है, मैमल्स जो है वो कैसा होता है? विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है? वे मैमल्स जो शिशु को जन्म देते हैं, या जो शिशु को जन्म देते हैं उसी को क्या कहा जाता है? विविपेरस कहा जाता है, यानी जो एक बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसे कहते हैं? अब वैसे विविपेरस का चर्चा चल गया तो ओविपेरस भी याद रखो। ओविपेरस का मतलब क्या होता है? वे जीव जो अंडा देगा, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, वो क्या हो जाएगा आपको? विविपेरस। ओविपेरस जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जो जीव बच्चे को जन्म देता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? विविपेरस कहलाता है। कुछ जीव जैसे कि रेटल स्नेक हो गया, वो आपको ओवो विविपेरस होता है। तो इस पर एक ओवो विविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस पे एक आपका हम अलग से लेक्चर ही दे देंगे। ठीक है, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 114 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से गैस्ट्रुलेशन के लिए कौन सा सही नहीं है? चार ऑप्शन दिया हुआ गैस्ट्रुलेशन के बारे में, और इनमें से कौन सा ऑप्शन कहता सही नहीं है? देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि आर्केंटेरॉन इज फाउंड फॉर्म्ड, यानी कि ऑर्केंटेरॉन बनती है। तो ये बात तो सही है, इसका निर्माण होता है। हमें सही कौन सा बात सही नहीं है उसको ढूंढना है। ऑल जर्मिनल लेयर आर फॉर्म, तो सभी जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म का निर्माण होता है। तीसरा है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, तो सही बात इसमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। और चौथा कहता है कि सम ब्लास्टोमियर एंड ब्लास्टोसिल डीजनरेट, यानी कुछ ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोसिल डीजनरेट हो जाता है। तो बिल्कुल भी नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जो गलत बात है इसके बारे में बताया वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 115 में क्या कहता है कि एट विच स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म एक्वायर देयर होल स्ट्रक्चर मैच्योरिटी एंड दे कंटेन अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गन। हमेशा याद रखिएगा एस्पर्मियोजेनेसिस के समय, किस समय? एस्पर्मियोजेनेसिस के समय क्या होता है? तो एस्पर्म में एक मैच्योर एस्पर्म का निर्माण, या कह सकते हैं कि मैच्योर में सारे सेल ऑर्गेनेल और हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। वैसे एस्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जब हैप्लॉइड नॉन मोटाइल एस्पर्मेटिड, जब मोटाइल एस्पर्मेटोजुआ या स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? एस्पर्मियोजेनेसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको एस्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 116 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहता है कि एस्पर्म इंटर फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ एग। अभी जस्ट पढ़े थे आप ऊपर जो है कि एस्पर्म जो है किस पार्ट से, एस्पर्म
अंड के किस पार्ट के द्वारा जो है उसका हेड वाला पोर्शन जो है इंटर लेता है, तो हमेशा याद रखना है एनिमल पूल। किससे? एनिमल पूल से। तो फ्रॉम एनिमल पूल इन अनफर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग ही होता है, जब वो फर्टिलाइजेशन करेगा तब जाकर के वो फर्टिलाइज्ड एग होगा। तो अनफर्टिलाइज्ड एग के एनिमल पूल से क्या करता है? स्पर्म इंटर करता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो 170 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि कंप्लीशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज इंडिकेटेड बाय, गैस्ट्रुलेशन का पूर्ण होना संकेतिक होता है। अब देखो क्या लिखा है, आर्केंटेरॉन का, इसके बाद ब्लास्टोसील के, इसके बाद क्या लिखा है, क्लोजिंग ऑफ ब्लास्टोपोर, और कहता है चौथा नंबर में क्या लिखा है, तंत्रिकीय नलिका के बंद होने के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर अपने सब देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़ो। गैस्ट्रुलेशन का पूर्ण होना, गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है जब इनर सेल मास से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण होता है। जब ये पूर्ण होता है तो वो सांकेतिक होता है ब्लास्टोसील के निर्माण से, जब यानी कि ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील, जब ब्लास्टोसील का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, तो ये गैस्ट्रुलेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन में 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इन मैमल्स एग इज फर्टिलाइज्ड इन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे दिया। फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, आप ही बताइए जो है कहां पर होगा फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा? तो आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के कहां पर? एम्पुला वाला पार्ट में, या ओविडक्ट के एम्पुला वाला पार्ट में। तो यहां पर देखो एम्पुला तो नहीं दिया हुआ, लेकिन फैलोपियन ट्यूब तो दिया हुआ, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हैं तो ये भी आपको बहुत अच्छे से बनाने में, मतलब बनाने में जब बताएंगे तो आपको समझने में अच्छा लगेगा। 190 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन, यानी गैस्ट्रुलेशन के समय क्या निर्मित होता है। पहला गिल्स, दूसरा हार्ट, तीसरा लिखा है मायोटॉन, और चौथा क्या लिखा हुआ है, चौथा लिखा हुआ है आर्केंटेरॉन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्केंटेरॉन। क्या हो जाता है, आर्केंटेरॉन। यानी कि कहता है गैस्ट्रुलेशन के समय क्या निर्मित होता है, तो आर्केंटेरॉन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, 120 नंबर क्वेश्चन में कि व्हिच पार्ट ऑफ द एस्पर्मेटिड फ्रॉम एक्रोसोम ऑफ एस्पर्म, एक लाइन में समझो ना, एस्पर्म का एक्रोसोम बना होता है। अभी जस्ट आपको पीछे चर्चा की है गोल्जी बॉडी का या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, तो देखो उस अनुसार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर। हमेशा याद देखो एस्पर्मेटिड का कौन सा भाग शुक्राणु का एक्रोसोम, तो एस्पर्मेटिड में जो गोल्जी बॉडी रहता है वही शुक्राणु का एक्रोसोम पार्ट का क्या करता है, निर्माण करता है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो आपको पता है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, तो कितना जो है, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जब इन दोनों में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, तो 4 स्पर्मेटिड बनेगा, जो आगे जा करके एस्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा 4 स्पर्म का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो उस अनुसार देखो ना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बन रहा है जी, 4 ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने से। अगला क्वेश्चन देखो बारे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 122 नंबर क्वेश्चन में, 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द केमिकल इन ओवम व्हिच अट्रैक्ट स्पर्म, किस मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन ओवम, मतलब ऐसा कौन सा केमिकल जो है हैप्लॉइड ओवम से निकलता है जिसके ओर स्पर्म अट्रैक्ट होते चला जाता। तो हमेशा याद रखिएगा फर्टिलाइजिन। क्या याद रखिएगा, फर्टिलाइजिन। और हमें और ये भी याद रखिएगा कि शुक्राणु का हेड वाला पार्ट से एंटी फर्टिलाइजिन केमिकल निकलता है। ठीक है, यहां पर लिखा द केमिकल इन ओवम व्हिच अट्रैक्ट स्पर्म, तो क्या हो जाएगा, ओवम। हमेशा याद रखिएगा कि हैप्लॉइड ओवम या अनफर्टिलाइज जो ओवम जो रहता है उससे फर्टिलाइजिन नामक केमिकल रिलीज होता है। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेन इज डिफरेंशिएटेड फर्स्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, कहता है कि निम्न में से कौन सा अंग विकास के दौरान सर्वप्रथम विभेदित होता है। ब्रेन याद रखना, क्या रखिएगा, ब्रेन। मतलब जब जो है क्या होता है, तो जब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस समय सबसे पहले क्या होता है, ब्रेन का निर्माण होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अंग विकास के दौरान सर्वप्रथम विभेदित होता है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा, कशेरुकियों में कौन सा जनन स्तर कंकालीय पेशियां। आप इसी चैप्टर में पहले भी देखे थे शायद,
शायद एक्सरसाइज फर्स्ट में भी कि मांसपेशियां और स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो क्या लिखे थे, मीसोडर्म। क्या लिखे थे, मीसोडर्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीसोडर्म। यहां भी हो जाएगा मीसोडर्म। ठीक है, चलिए 115 नंबर क्वेश्चन आज आज की इस लेक्चर में अपने सब देखेंगे 30 तक। कितना तक देखेंगे, 130 तक देखेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, क्या लिखा है कि विच लेयर, अच्छा ये तो हो गया, द होल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग न्यूरॉन इन फ्रॉग एंड अदर वर्टिब्रेट इज डेराइव्ड फ्रॉम। अब देखो बारे कहता है कि मेढक तथा अन्य कशेरुकियों में पूर्ण तंत्रिका तंत्र व्युत्पन्न होता है। किसके द्वारा व्युत्पन्न होता है, किसके द्वारा व्युत्पन्न होगा, क्या लिखा हुआ यहां पर देखिए, सारा चीज जो है हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से एक्टोडर्म, एक चार्ट जो बता दिए थे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म का। अगर आप उसको अच्छे से याद रखे हुएगा तो वो बात आपको जो है याद अगर है तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप स्वयं बना सकते हैं। किससे होता है, एक्टोडर्म से। क्या लिखा है, द होल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग न्यूरॉन इन फ्रॉग एंड अदर वर्टिब्रेट, अदर जो वर्टिब्रेट है उसमें हमेशा याद रखना है एक्टोडर्म के द्वारा इन पार्ट्स का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बारे, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 127, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देखो ऊपर जो क्वेश्चन बता दिए थे वही क्वेश्चन आपको पूछ दिया हुआ, हमेशा याद रखना, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पूछे या शुक्राणु के मिडिल पीस में पूछे, तो शुक्राणु के मिडिल पीस में पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर होगा। और पूछ देगा कि शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में पाया जाता, तो मिडिल पीस। अब ढूंढो मिडिल पीस है कि नहीं है, तीसरा नंबर ऑप्शन है ना जी, तो मिडिल पीस आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखो 128 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि विच सेट ऑफ एंजाइम इज फाउंड इन द एक्रोसोम ऑफ मेमेलियन एस्पर्मेटोजुआ। तो याद रखिएगा किस प्रकार का एंजाइम मेमेलियन एस्पर्मेटोजुआ के एक्रोसोम में होता है। दूसरा नंबर ऑप्शन देखो क्या लिखा है, हाइल्यूरोनिडेज, सीपीई। सीपीई का फुल फॉर्म देखो यहां पर लिखा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। सीपीई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। यहां पर कोरोना का मतलब कोरोना वायरस मत समझ जाना, ठीक है। यहां पर एंजाइम का नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जोनालाइसिन। ये अलग अलग मतलब ये 3 एंजाइम है जो ओवम में जो 3 अलग अलग लेयर होता है उसको डिजोल्व में ये क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गर्भाशय की भित्ति में ब्लास्टोसील का स्थिरीकरण कहलाता है, यानी फिक्सिंग ऑफ द ब्लास्टोसील इन द वॉल ऑफ द यूटेरस इन नोन एज फर्टिलाइजेशन कहलाता है, इम्प्लांटेशन और कहता है इम्प्रेगेशन कहलाता है, या प्लेसेंटेशन। तो हमेशा याद रखिएगा इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस जब यूटेरस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और यहां भी आपको वही कहा था, गर्भाशय की भित्ति में ब्लास्टोसिस्ट का स्थिरीकरण यानी ठहरना, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का जो 130 में क्या लिखा हुआ है कि द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन बीइंग इज ऑफ टाइप ऑफ, यानी कि देखो बड़े कहता है कि मानव में पाया जाने वाला प्लेसेंटा का प्रकार होता है, अलग अलग प्रकार का होता है अलग अलग जीवों में, लेकिन मानव में जो होता है वो डिस्क्वाइडल होता है। वो कैसा होता है बड़े, डिस्क्वाइडल होता है। तो आज का क्लास अपने सब यहीं तक रखेंगे। साथ ही साथ आज जो है 11 अप्रैल है, आज जो है हमारे मुस्लिम भाई और बहनों को जो है बहुत बड़ा पर्व है ईद। तो हमारे तरफ से जो है यानी भूमिका बायोलॉजी क्लासेज की तरफ से आप सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद मुबारक, ठीक है। धन्यवाद।